Today we discuss about the condition for zero resultant vector and Lami's theorem. Important है numerical point of view से और कुछ एक numerical discuss करेंगे हम लोग. तो जानो जरा क्या है condition for zero resultant vector. First वाला केस लेके चलिए. Condition for zero resultant vector. If three vectors are represented by three sides of the triangle in same order, then the system is said to be in equilibrium, and if system is in equilibrium, then the ratio of force to its parallel side remains constant. ये इसका statement है. दोबारा जानो. Three forces are represented by three sides of the triangle in same order. रिजल्टेंट हमेशा अपोजिट ऑर्डर में ही रिजल्ट देगा. सेम ऑर्डर में जीरो हो जाता है. रिजल्टेंट हमेशा अपोजिट ऑर्डर में ही मिलेगा, सेम ऑर्डर में जीरो हो जाएगा. अगर इफ ऑल थ्री फोर्सेस आर इन सेम ऑर्डर इट मींस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस 0. इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. And if system is equilibrium, then the ratio of force to its parallel side remains constant. Means F1 upon AB, F2 upon BC, F3 upon CA. Clear? ये हो गया condition for zero resultant vector. If three forces represented by three sides of the triangle in same order, then the system is said to be in equilibrium. And system is in equilibrium, then the ratio of force to its parallel side remains constant. Clear? और अब लेके चले Lami's theorem. If three forces acting on a point or from a point are in equilibrium, if three forces acting on a point or from a point are in equilibrium, then the ratio of force to sine of angle between two forces remains constant. अब देखो ये तीन फोर्स एक ही पॉइंट से लग रहे हैं. थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट और फ्रॉम ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम का मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू 0. देन द रेशियो ऑफ फोर्स टू साइन ऑफ एंगल रेस्ट टू फोर्सेस रिमेंस कांस्टेंट. साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा. F1 upon sin alpha equals to F2 upon sin beta equals to F3 upon sin gamma. फिर से स्टेटमेंट जानो. If three forces acting on a point or from a point are in equilibrium, then the ratio of force to sin of angle rest two forces remains constant. अगर F2 लेके चल रहे तो ये हो जाएगा, F लेके चल रहे तो ये हो जाएगा. जब F1 लेके चल रहे दो फोर्स बचे F2 F3, इनके बीच में एंगल कितना है? अल्फा तो साइन अल्फा हो गया. F2 लेके चल रहे कौन से दो फोर्स बचे? F3 F1, इनके बीच में एंगल आ रहा है साइन बीटा. F3 लेके चल रहे इन दो फोर्स के बीच में जो भी एंगल आ रहा है उसका साइन बन गया. दैट इज Lami's थ्योरम. क्लियर? और अब इन थ्योरम की हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके, देखो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे. पहला एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट सुने आप.
determine the horizontal force required to displace a mass of 0.03 kilogram suspended by a string until the string makes an angle 30 degree with vertical. फिर से सुने, determine the horizontal force required to displace a mass of 0.03 kilogram suspended by a string until the string makes an angle 30 degree with vertical. तो डॉट डायग्राम कैसे बनेगा इसका? ये 30 डिग्री, ये ऑरिजिनल फोर्स, ये वेट हो गया, ये टेंशन हो गया, ये 30 तो ये भी 30 हो गया, और हमें एफ ही निकालना है। ये ऑरिजिनल फोर्स कितना लगे कि स्ट्रिंग 30 डिग्री बना ले विद वर्टिकल। नाउ ये ओ हो गया, ए हो गया, दैट इज बी एंड सी। और इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। एक कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट से, दूसरा लेमिस थ्योरम से, और तीसरा रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन इन 2 डायमेंशंस। ये न्यूमेरिकल आपको 3 तरीके से सॉल्व करके दिखाया जाएगा। 3 मेथड लगाएंगे आपके लिए। तो पहले के चल रहे हैं कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, F प्लस P प्लस mg 0 हो गया, और ऐसे है तो फोर्स टू इट्स पैरेलल साइड इस F के लिए पैरेलल होगी, T के लिए पैरेलल होगी, mg के लिए पैरेलल होगी, OA मत लिखना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये रहा B, इसलिए ये काउंट होगा, ये पूरा नहीं ले सकते, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से काउंट करते हैं, दैट इज OC। नाउ F निकालने ये और ये लेके चलते हैं, F इक्वल्स टू mg BC अपॉन OC, और F इक्वल्स मास दिया हुआ है 0.03 किलोग्राम, 9.8, BC अपॉन OC, BC अपॉन OC क्या बन गया, tan थीटा, 1030 ले लो, 0.03 इंटू 9.8 इंटू 1/√3। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 0.1694। इज इट क्लियर? तो एक मेथड से सॉल्व करके दिखा दिया आपको, सेकंड मेथड लेके चल रहे हैं, लेमिस थ्योरम से करते हैं इसको। अब लेमिस थ्योरम लगाते हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ही, लेमिस थ्योरम, the ratio of force to sin of angle rest to forces remains constant। तो अब जरा देखो, F लेके चलते हैं। F के बाद कौन से दो फोर्स बचे, T एंड mg, T एंड mg, ये एंगल काउंट हो, कितना है ये एंगल कितना है, 180 माइनस 30, भाई यहां से यहां तक पूरा कितना हो जाएगा, 180 बन गया भाई, ये पूरा एंगल हो गया 1, ये 30 हो गया, ये दो फोर्स बचे, क्लियर भाई, ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ये पूरा एंगल हो गया 180।
ये कितना हो गया 130 150 क्लियर ना। अब टी लेके चल रहे हैं, टी के बाद दो फोर्स बचे, कितना एंगल बन रहा है 90। mg के बाद दो फोर्स बचे, ये रहा, कितना हो गया 90 + 30, क्लियर। इज इट आउट, इसे देख लो, ये फोर्स हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स, टेंशन, और ये mg, ठीक है। ये 30 थी, ये भी 30 होगा। तो रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व कर दिया इसको, बल्कि mg अपॉन 90 + 30 120 हो गया। ये फोर्स हो गया, ये F हो गया, T हो गया। तो फॉर्मूला क्या था, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, द रेशियो ऑफ फोर्स टू साइन ऑफ एंगल रेस टू फोर्स रिमेंस कांस्टेंट। अगर हमने F ले लिया फोर्स, अब अगर F फोर्स ले लिया तो ये और ये बचे, T और mg बचे। अगर हम F फोर्स लेके चल रहे हैं, तो साइन ऑफ एंगल रेस टू फोर्स रिमेंस कांस्टेंट, ये रहे। अगर ये 30 तो ये भी 30 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया 180 - 30 T कॉस्ट। अब टेंशन लेके चल रहे हैं, ये दो फोर्स बचे sin 90, mg लेके चल रहे हैं, अब ये दो फोर्स बचे 90 + 30 हो गया, क्लियर। नाउ F = mg sin 150 upon sin 120, क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं। F = m 0.03 9.8 sin 160 means sin 150 means cos 60, cos 60 होता है 1/2, sin 120 means cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2। So F = 0.03 into 9.8 into 1/√3। देखो ये चीज आ गई, सेम 0.1694 न्यूटन आ गई। लेमिस थ्योरम लेके चले तब भी वही चीज आ गई। अब इसी को सॉल्व कर रहे हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन से, थर्ड मेथड लेके चले। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स लेके चल रहे हैं, फिर आपकी चॉइस होगी जिस मेथड से उस मेथड से सॉल्व करो। तो अब ये टेंशन है, इसने इसके साथ एंगल कितना बनाया 30, जिसके साथ एंगल बनता है तो हमेशा क्या आता है कॉस कंपोनेंट, या क्या आएगा t cos 30, वर्टिकली क्या आएगा t sin 30, वर्टिकली। अब जरा देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो F को किसने बैलेंस किया t sin थीटा, mg किसने बैलेंस किया t cos थीटा ने, डिवाइड करो, mg tan 30, आगे सारा कोई चीज और दोबारा से
तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। लेमेस थ्योरम से सॉल्व किया, कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर से सॉल्व किया, और तीसरा मेथड में लिया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, जिसके साथ एंगल बनता है कॉस कंपोनेंट, वर्टिकली साइन कंपोनेंट, इसने इसको बैलेंस किया, इसने इसको बैलेंस किया, डिवाइड कर दिया। समझ गए हो? कोई बात नहीं, एक न्यूमेरिकल और लो, एक और न्यूमेरिकल। तो देखिए न्यूमेरिकल एक और, फिर हम लोग तीन तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, एक और मौका मिलेगा आपको तीन तरीके से सॉल्व करने का। क्वेश्चन सुने। A small sphere is suspended by a string from the ceiling of a car. Car begins to move with a constant acceleration of 0.49 meter per second square. What will be the angle made by string with vertical? तो डायग्राम देखो, वही डायग्राम बन जाएगा, दोबारा से देखो फिर वही डायग्राम बन गया। हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है m इंटू ए, कितना है 0.49, दैट इज mg। ये टेंशन हो, ये थीटा हो गया, ओ ए बी सी हो गया, और हमें इस बार थीटा निकलवाना है। इस एक्सेलेरेशन के कारण स्ट्रिंग ने डेविएट होगी और थीटा एंगल बना दिया इस वर्टिकल के साथ, तो थीटा कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। फिर सॉल्व कर रहे हैं इसको, कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर लेके चलते हैं। अब आपके पास तीन चॉइस होगी, आपकी मर्जी है, एक किसी से करो, हम तो आपको बता रहे हैं कि दो कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अगेन p प्लस f प्लस m तो जीरो होगा ही, और तो f अपॉन सी बी इक्वल्स टू t अपॉन बी ओ इक्वल्स टू एम जी अपॉन ओ सी। सो f इक्वल्स टू एम जी सी बी अपॉन ओ सी, दैट इज tan थीटा, tan थीटा। So tan theta goes to f upon mg हो गया, f m into 0.49 m into 9.8, तो tan theta मिलेगा 0.49 upon 9.8 0.05। और उसको लॉग टेबल से देखना पड़ेगा, हमने आपको एक वीडियो में समझाया लॉग टेबल कैसे देखते हैं। ये लॉग टेबल होती है और इसमें आपको 0.05 की वैल्यू देखनी होगी, और जब ये वैल्यू आप देखेंगे तो 2 डिग्री 52 मिनट मिलेगा। ये पहला केस हो गया, और अब लेमिस थ्योरम से सॉल्व करते हैं इसको। तो लेमिस थ्योरम लगाते हैं, तो f अपॉन साइन, थीटा तो कितना होता है 180 माइनस थीटा, t अपॉन ये दो बचे 90 डिग्री हो जाएगा, mg अपॉन 90 प्लस थीटा हो गया, f इक्वल्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हुआ करता है, अपॉन cos थीटा बन जाएगा ये, साइन 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, and b tan थीटा बन जाएगा। So tan theta equals to f upon mg, और f वही m into 0.49 upon m into 9.8 0.05, again theta is
2 डिग्री 52 मिनट। क्लियर? और अब थर्ड मेथड लेके चल रहे हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इधर आएगा t cos थीटा, t sin थीटा। t sin theta equals to m into 0.49, t cos theta equals to m into 9.8, tan theta डिवाइड कर लो, 0.49 upon 9.8, 0.05, 2 डिग्री 52 मिनट। क्लियर? तो तीनों मेथड से आप दवेगा सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए हो? ओके, नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर न्यूमेरिकल। ओके।